अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हमल के दौरान दिल का ख़राब होना यानी मतली या कै होना। मतली या कै, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, कोई ना कोई वजह होती है जिस वजह से ये कै होती है या मतली होती है। इस कंडीशन में जो वजह है वो है हमल यानी हमल का बरकरार होना, और इसके पीछे हार्मोन की जो वर्किंग है वो है, और कुछ प्लेसेंटा के भी असरात हैं। उस वजह से मतली होती है यानी फ़ीमेल का दिल ख़राब होता है। होम्योपैथी में जो सिम्टम होती हैं, इलामात होती हैं, वो बहुत ही ख़ास होती हैं, बहुत ही अहमियत रखती हैं। हमें सिम्टम का पता होना चाहिए, ना कि पीछे वजह भी होती है। कुछ केस ऐसे हैं कि जहाँ पर हमें वजह को देखकर मेडिसिन का इंतखाब करना पड़ता है, लेकिन हमने फिर भी सिम्टम को लाजमी देखना होता है, क्योंकि जहाँ पर आप देखेंगे लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, तो वहाँ पर आपकी सिम्टम कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर हमने वजह देख ली, वो है हमल यानी हमल का बरकरार होना। और अब हमल के बरकरार होने के बाद जो कंडीशन है वो क्या है? वो है सबसे पहले तो फ़ीमेल जो है उसको मतली होती है यानी दिल ख़राब होता है, और बाज़ औक़ात कै हो भी जाती है यानी उल्टी हो जाती है, और अक्सर उल्टी नहीं होती, सिर्फ दिल का ख़राब होना ये होता है। इसके साथ साथ मैदा में जलन होती है बहुत ज़्यादा, और बाज़ दफ़ा भूख की जो ज़्यादती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है यानी भूख बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन अक्सर औक़ात ये होता है कि भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जहाँ पर भूख ख़त्म होती है वहाँ पर कंडीशन ये होती है कि फ़ीमेल का जो है खाना देखना या खाने की जो बू होती है वो सूंघना भी बर्दाश्त नहीं होता, यानी वो उसका जो इतना दिल ख़राब होता है, मतली होती है, उस वजह से वो खाना ना देख सकती है और ना ही वो खा सकती है। और अक्सर ये होता है कि सुबह के वक़्त अर्ली मॉर्निंग क्या होता है कि उसका दिल ख़राब होता है, मतली होती है सुबह के टाइम, और जैसे भी वो नाश्ता कर लेती है, नाश्ता के बाद फिर जो है ना मतली होना शुरू हो जाती है। ये भी सिम्टम बहुत अहम है। इसके बाद जो पेड़ू का हिस्सा है, पेड़ू वाले हिस्से में और नाभ के चारों तरफ अक्सर औक़ात दर्द होती है। दर्द का होना पेड़ के चारों तरफ, ख़ुसूसन पेड़ू का जो हिस्सा है यानी नाभ के नीचे वाला सामना हिस्सा, वहाँ पर पेन होती है। इसके बाद पेशेंट फ़ीमेल, आम हम देखते हैं कि जब हमल बरकरार होता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो दूध है उबला हुआ वो पेशेंट को इस्तेमाल करवाते हैं कि आप ये पिएं। लेकिन हमने ये देखा है कि उबला हुआ दूध पीने की वजह से मतली ज़्यादा होती है, यानी दूध की वजह से भी मतली होती है। इस वजह से जो फ़ीमेल है वो दूध को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब इन सारी इलामात को अगर हम अपनी मटीरिया मेडिका में देखें, यानी होम्योपैथी में जो एक बुक है जहाँ पर सारी की सारी इलामत मौजूद होती हैं, तो क्या एक ऐसी मेडिसिन हमें मिलती है जहाँ पर सब के सब इलामत एक ही मेडिसिन में पाई जाएं? तो हाँ, लाजमी मिलती है। वो है सिम्टम के मुताबिक जो पहली मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया में ये कंडीशन देखी गई है कि वो जो फ़ीमेल है उसका खाना देखना, बू सूंघना बर्दाश्त नहीं होता, दूध बर्दाश्त नहीं होता, भूख ख़त्म हो जाती है, और सुबह के वक्त मतली होती है, बाद में नाश्ता करने के बाद भी मतली होती है। यानी ये सारी की सारी इलामात सीपिया मेडिसिन में पाई जाती हैं, जबकि ये सारी की सारी इलामात आपके पेशेंट में भी पाई जाती हैं। यानी मरीज़ की भी यही इलामात हैं और सीपिया मेडिसिन की भी यही इलामात हैं। हम अक्सर क्या करते हैं कि एक मेडिसिन है एपिकॉक का इस्तेमाल करवाते हैं, या फिर हाँ करवाना चाहिए, लेकिन अगर आपको वह उसकी जो इलामात हैं वो नज़र आए तो, अगर आपको वो इलामत नज़र नहीं आती तो फिर आप एपिका का इस्तेमाल नहीं करवा सकते। इसी तरह कुछ इलामत मिलती हैं हमें टोबैकम में, TABACUM, ये एक मेडिसिन है जो वहाँ पर भी मतली होती है, लेकिन ख़ुसूसन
जो तंबाकू का धुआं होता है उसमें उस कंडीशन पे यानी हमल के दौरान तंबाकू का जो धुआं होता है वो बर्दाश्त नहीं होता। और वैसे भी उसमें ये होता है कि मुसलसल मतली होती है, लगातार दिल ख़राब होता है। तो वहाँ पर आप टोबैकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टोबैकम, एपिकाक और सीपिया और चौथी मेडिसिन है नक्स वोमिका। इन चारों में अगर देखा जाए तो सीपिया नंबर 1 पे आती है हमल के दौरान जो मतली होती है, क्या होती है, उसके इस्तेमाल के हवाले से। अगर आपका कोई ऐसा पेशेंट हो जिनको हमल के दौरान मतली हो रही है, क्या हो रही है, तो आप सीपिया का इस्तेमाल करवाएं। लेकिन याद रखें, इस कंडीशन में पहले तो हम मेडिसिन का इस्तेमाल करवाते हैं नहीं, यानी एलोपैथी में नहीं करवाते, हम करवा लेते हैं। हम इलाहामात को देखते हैं, हम हमल को नहीं देखते। हमल हमारे पास एक सिम्टम है, एक वजह है, लेकिन हमने जो सिम्टम है, इलाहामात हैं, वो देखनी है कि हमें इलाहामात कौन कौन सी नज़र आ रही हैं। अगर आपको इलाहामात सीपिया की मिलती हैं, आप सीपिया का इस्तेमाल करवाएं। अगर आपको एपिकाक की मिलती हैं तो एपिकाक इस्तेमाल करवाएं। टोबैकम की जो इलाहामात हैं वो आपको आपके पेशेंट में मिलती हैं तो वो आप इस्तेमाल करवाएं। इसी तरह नक्स वोमिका में भी मतली होती है, अगर आपको आपकी इलाहामात वो मिलती हैं जो नक्स वोमिका में होती हैं तो आप नक्स वोमिका का इस्तेमाल करवाएं। इसी तरह बेशुमार और भी मेडिसिन है, लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो टॉप क्लास की मेडिसिन है वो आपको बताई जाए। आज का ये टॉपिक था कि हमल के दौरान मतली होना, दिल का ख़राब होना। अगर ये वीडियो आपके फ़ायदेमंद है, यानी आपको अच्छी लगती है, तो इसको लाइक ज़रूर करें और कोशिश करें कि अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में लाजमी